हेलो दोस्तों, आज हम सम फॉर्मूले डिराइव करना सीखेंगे जो कि न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव की सॉल्व करने में बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। इससे पहले हम कुछ टर्म को देखते हैं। फाई इज इक्वल टू फ्लक्स जिसकी यूनिट वेबर होती है। ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसकी यूनिट टेस्ला होती है। फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला बी ए होता है, मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एमएमएफ इज इक्वल टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स जिसकी यूनिट एम्पियर टर्न होती है। आर एल जिसे हम रिलक्टेंस बोलेंगे जिसकी यूनिट एम्पियर टर्न पर वेबर होती है, या फिर इसको हेनरी इन्वर्स भी कहते हैं। जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के प्रवाह को रेजिस्टेंस रोकता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के प्रवाह को रिलक्टेंस रोकता है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में आर रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में करंट होता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन में फ्लक्स होता है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज और मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ एक समान होते हैं, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स एक समान होते हैं। सो आर एल इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन में फ्लक्स। एमएमएफ इज इक्वल टू एम्पियर टर्न, इसका मतलब एन इंटू आई अपॉन में फ्लक्स। म्यू इज इक्वल टू परमेबिलिटी जिसकी यूनिट हेनरी पर मीटर होती है, और म्यू का फॉर्मूला म्यू जीरो म्यू आर होता है। म्यू जीरो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जिसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। म्यू आर जिसे हम रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन में म्यू जीरो। म्यू और म्यू जीरो की सेम यूनिट होती है, अतः यह बटे में है तो दोनों यूनिट कट जाएगी, और जिससे म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होगी। एच इज इक्वल टू फील्ड इंटेंसिटी। एच इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन में एल लंबाई, एम एफ अपॉन में लंबाई, तो एम एफ इज इक्वल टू एन आई अपॉन में एल, इसकी यूनिट होगी एम्पियर टर्न पर मीटर। एल इज इक्वल टू इंडक्टेंस जिसकी यूनिट हेनरी होती है। सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस जिसकी यूनिट फेरेड होती है। अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्मूले देखे हैं। फाई इज इक्वल टू बी ए और एच इज इक्वल टू एम एफ अपॉन में एल, या इसको हम लिख सकते हैं एम एफ इज इक्वल टू एच एल। और एक फार्मूला हमने देखा है फाई इज इक्वल टू एम एफ अपॉन में रिलक्टेंस। यहाँ से हम देख सकते हैं कि रिलक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद फ्लक्स, और रिलक्टेंस एमएमएफ के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ से देखते हैं आर एल रिलक्टेंस इज इक्वल टू एमएमएफ की वैल्यू हमने निकाला है एच एल अपॉन में फाई इज इक्वल टू बी ए, और हमें पता है बी इज इक्वल टू म्यू एच जिसे हम आगे डिराइव भी करेंगे, तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच होगा। तो हम इस फॉर्मूले में से एच को नीचे लाते हैं, तो एल इज इक्वल टू बी बाई एच इंटू ए। बी बाई एच की जगह पे हम म्यू रखेंगे, एल अपॉन में म्यू ए, इसको हम 1 अपॉन में म्यू ए इंटू एल बाई ए भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं बी इज इक्वल टू म्यू एच कैसे डिराइव होगा। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे फाई इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन में रिलक्टेंस। यहाँ पर फाई इज इक्वल टू एम एफ की वैल्यू एन आई अपॉन में 1 अपॉन में म्यू इंटू में एल बाई ए। तो एन आई म्यू और ए को ऊपर ले जाएंगे, एन आई म्यू ए अपॉन में एल, और ए को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, फाई के नीचे ले जाएंगे एल को। फाई बाई ए इज इक्वल टू एन आई म्यू अपॉन में एल। फाई बाई ए की वैल्यू बी होगी, क्योंकि अपने पीछे देखा है फाई इज इक्वल टू बी ए, तो बी इज इक्वल टू म्यू एन आई अपॉन में एल। हमने एन आई अपॉन में एल जो कि एच होता है फील्ड इंटेंसिटी,
तो B इजिकल टू म्यू एच यहाँ से हमको प्राप्त होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखते हैं फाई इजिकल टू बी ए, तो B इजिकल टू फाई बाई ए। यहाँ हम फाई की वैल्यू रखेंगे एन आई अपॉन में 1 अपॉन में म्यू एल बाई ए। तो म्यू और ए को ऊपर चला जाएगा, म्यू और ए ऊपर ले जाएंगे, एल और ए नीचे रहेगा। तो यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एन आई अपॉन में एल म्यू, तो B इजिकल टू म्यू एच यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमको फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में जाना आना चाहिए, जिससे हम न्यूमेरिकल को आसानी से और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से एक H इजिकल टू बी बाई म्यू, यहाँ B की वैल्यू अपने 5/a इंटू म्यू, फाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे एन आई अपॉन में 1 अपॉन म्यू एल बाई ए। तो म्यू और ए ऊपर चला जाएगा, ए और म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एन आई अपॉन में एल। यहाँ से भी हमको एच की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमें मालूम है फैराडे ने कहा था कि यदि किसी कंडक्टर को चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमें एक ईएमएफ अर्थात वोल्टेज प्राप्त होगी, जिसकी वैल्यू V इजिकल टू एन डी फाई बाई डी टी होगी। और हमें इंडक्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला मालूम है V इजिकल टू एल डी आई बाई डी टी। ये दोनों वोल्टेज को इक्वल रखेंगे, एन डी फाई बाई डी टी इजिकल टू एल डी आई बाई डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, एल इजिकल टू हमें यहाँ से प्राप्त होगा एन टी फाई बाई डी आई, या इसको हम लिख सकते हैं एन फाई अपॉन में आई। यह फॉर्मूला कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आगे फर्दर हम देखते हैं एल इजिकल टू एन और फाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे एन आई अपॉन में रिलक्टेंस, और आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो एन स्क्वायर अपॉन में रिलक्टेंस। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न। कोयल में जो टर्न होती है वो है नंबर ऑफ टर्न। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलक्टेंस के, और एल कोयल में जो नंबर ऑफ टर्न है उसके स्क्वायर के समानुपाती है। थैंक यू दोस्तों।